हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर तुम रफीपे का एजेंटशिप ले चुके हो उसके बाद तुम्हें तुम्हारा ईपीएस सर्विस एक्टिवेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ईपीएस रजिस्ट्रेशन पे जाकर तुम्हें एक रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। रिक्वेस्ट मेरा ऑलरेडी जा चुका है और रजिस्टर भी हो चुका है, तो तुम्हारा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। उसके बाद रिक्वेस्ट अगर भेज चुके हो, केवाईसी भी अप्रूव हो चुका है, तो उसके बाद तुम्हें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना पड़ेगा। जितना पैसा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा होगा, तो लगभग तो 750 लेना चाहिए। अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो वो थोड़ा सा कम भी लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा दोगे, पैसा देने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हें एक स्क्रैच कार्ड देगा, एटीएम कार्ड का टाइप। तो स्क्रैच कार्ड को लाओगे और यहाँ पर क्लिक करके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ सर्विस एक्टिवेशन है, यहाँ पर भी तुम्हें क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कि एंटर सीरियल नंबर। वो जो स्क्रैच कार्ड देंगे तो वहाँ पर सीरियल नंबर होगा और कूपन नंबर भी वहीं पर होगा। तो ये दोनों को एंटर करके तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद तुम्हारा ईपीएस सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ लोगों का तुरंत ही हो जाता है और कुछ लोगों का एक दिन लग भी जाता है। तो तुम्हारा लक अगर अच्छा रहेगा तो तुम्हारा सर्विस तो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हें अपना ईपीएस सर्विस एक्टिवेट करना पड़ेगा। ईपीएस सर्विस एक्टिवेट हो जाने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सपोज तुम किसी का बैलेंस इंक्वायर करोगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पूरा एंड में एपीएस 2 बैलेंस इंक्वायरी, यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और दूसरा एपीएस 2 कैश विड्रॉल, ये दोनों ही काम करेंगे। ये जो एपीएस 1 ये दो काम नहीं करेंगे। और यहाँ पर तुम रिचार्ज भी कर सकते हो और डीटीएच रिचार्ज भी कर सकते हो। और तुम्हारा सारा जो बैलेंस आज कितना बैलेंस है वो देख सकते हो, कितना लोडिंग, ये सारे के सारे चीज़ें, कमीशन तुम्हें कितना मिला वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हो।